नमस्कार, मैं परमजीत एडवोकेट। सवाल है कि क्या एक एलएमवी लाइसेंस वाला हैवी गाड़ी चला सकता है? नहीं चला सकता। और दूसरा सवाल है, क्या एक हैवी लाइसेंस वाला छोटी गाड़ी चला सकता है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के ऊपर विचार करेंगे कि क्या एक हैवी लाइसेंस वाला छोटी गाड़ी चला सकता है। एलएमवी इनको कहते हैं लाइट मोटर व्हीकल। इसमें कौन कौन सी गाड़ियाँ आती हैं? 7500 किलो से नीचे जो गाड़ियाँ हैं वो एलएमवी व्हीकल में आ जाती हैं, जिसमें कार है, एसयूवी है, हैचबैक है, सिडान है, जीप है, कार्गो, डिलीवरी, पर्सनल व्हीकल है, टैक्सी हैं। टाटा 407 तक अनलेडन, विदाउट लोड भर के नहीं, बिना लोड के, जिनका वजन 7500 किलो है, वो गाड़ी एलएमवी व्हीकल में आती है। और ये एलएमवी लाइसेंस 18 साल का होना चाहिए इंसान, तभी ये एलएमवी व्हीकल का लाइसेंस बनेगा। और एचएमवी लाइसेंस जो है, हैवी गाड़ी का लाइसेंस में व्यक्ति को कम से कम 1 साल का एलएमवी लाइसेंस उसके पास पुराना होना चाहिए, तभी एचएमवी हैवी मोटर व्हीकल चलाने का लाइसेंस मिलेगा। और हैवी व्हीकल में कौन कौन सी गाड़ियाँ आती हैं? ट्रक है, ट्रेलर है, बस है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, टैंकर है, टिप्पो है, कार्गो है। और ये कब बनेगा? 1 से 3 साल तक छोटी गाड़ी चलाते हुए हो जाना चाहिए, और उम्र 20 साल होनी चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट भी इसमें लगेगा, तभी ये बनेगा। अभी देखिए, 2 तरह की गाड़ियाँ हो गई, एचएमवी और एलएमवी। हमने सवाल छोड़ा था, क्या हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस जिसके पास है, क्या वो छोटी गाड़ी चला सकता है? आइए केस के ऊपर हम थोड़ा विचार करें। एक एक्सीडेंट हुआ 2014 में। एक्सीडेंट हुआ, और कैसे हुआ एक्सीडेंट? एक कार का और ट्रॉली का, ट्रैक्टर ट्रॉली का एक्सीडेंट हो गया। घटना कैसे हुई कि सड़क के ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहा है, जिसके अंदर हैवी बोझ लदा हुआ है, बहुत भार है उसके अंदर, और पीछे से स्विफ्ट गाड़ी आ रही है। स्विफ्ट गाड़ी में कुछ लोग बैठे हुए हैं, और अचानक से ट्रैक्टर ट्रॉली वाले ने ब्रेक मार दी, और पीछे से स्विफ्ट गाड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ गई, और मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई। अभी क्या होता है, जब एक्सीडेंट हो जाता है, एफआईआर होती है, पुलिस केस हो जाता है, उसमें ड्राइवर को सज़ा मिलती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, सज़ा मिलती है पुलिस की तरफ से। स्टेट केस होता है, सरकार की तरफ से ये केस हो जाता है। दूसरा केस होता है एमएसीटी, जिसमें क्लेम पिटीशन लगती है। मरने वाले के वारिस क्लेम पिटीशन डाल देते हैं। उसमें क्लेम पिटीशन किसके खिलाफ डलती है? जिसने एक्सीडेंट किया है, जो जिम्मेवार गाड़ी है, जिम्मेवार व्हीकल है, ऑफेंडिंग व्हीकल इसको बोलते हैं, उसके ड्राइवर के खिलाफ, उसके मालिक के खिलाफ और इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ केस हो जाता है कि आप हमें क्लेम दीजिए। 2014 में एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें जब केस हो गया तो जो लोअर कोर्ट है उसने मरने वाले के वारिस को क्लेम दे दिया। जब क्लेम दे दिया तो इंश्योरेंस को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उसने इस जजमेंट को माना नहीं लोअर कोर्ट के। उसने ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में अपील डाल दी। तो अपील में भी जो जज साहब हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, क्लेम इनको मिलेगा। उनकी क्या प्ली थी इंश्योरेंस कंपनी की? इंश्योरेंस कंपनी की प्ली थी, इसमें डिफेंस था उनका, कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने वाला ड्राइवर था, उसके पास लाइसेंस हैवी व्हीकल का था, इसलिए ये क्लेम बनता नहीं है। अभी हम उसी सवाल के ऊपर, जहाँ पर हमने सवाल छोड़ा था कि क्या एक हैवी गाड़ी वाला लाइसेंस वाला बंदा, ड्राइवर, क्या छोटी गाड़ी चला सकता है? साधारण शब्दों में, क्या ट्रक चलाने वाला इंसान जिसके पास ट्रक चलाने का लाइसेंस है, क्या वो कार चला सकता है? क्या वो और छोटा व्हीकल चला सकता है? बस चलाने वाला जिसके पास बस चलाने का लाइसेंस है, क्या वो जीप चला सकता है? तो इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में जो फैसला हुआ,
उन्होंने भी इस जो मोटर व्हीकल एक्ट का धारा 7 का जिक्र किया है। मोटर व्हीकल एक्ट का धारा 7 हम देख लेते हैं। यहाँ पर 2019 में ये फैसला आया है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। तो इसमें हम देखते हैं सेक्शन 7 धारा 7 क्या कहती है। नो पर्सन शैल बी ग्रांटेड ए लर्नर लाइसेंस टू ड्राइव ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल अनलेस ही हैज़ हेल्ड ए ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव ए लाइट मोटर व्हीकल एट लीस्ट 1 ईयर। 1 साल का जब तक किसी के पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस नहीं है वो हैवी लाइसेंस नहीं बना सकता। No person under age of 18 years shall be granted a learner license to drive a motorcycle without gear except with the consent in writing of person having the care of the person desiring the learner's license। और कोई भी इंसान लर्नर लाइसेंस अगर बनवाना है बाइक का भी तो उसको 18 साल का होना चाहिए और उसके केयर टेकर की माँ बाप की सहमति उसमें लगेगी, तभी ये लाइसेंस बनेगा। अब हम उसी सवाल पर आते हैं। तो क्या हैवी लाइसेंस जिसके पास है, इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है? इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाला ड्राइवर है उसके पास जो लाइसेंस था वो हैवी लाइसेंस था। तो यहाँ पर सेक्शन 7 क्या कहता है कि जब तक छोटा लाइसेंस LMV लाइसेंस जब तक किसी ड्राइवर के पास 1 साल तक का तजर्बा ना हो वो हैवी लाइसेंस नहीं बनेगा। मतलब कि उसके पास पहले छोटी गाड़ी चलाने का तजर्बा था 1 साल से लेकर 3 साल का, तभी तो हैवी बना है। तो हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा ने इस फैसले को बरकरार रखा और क्लेम पास किया। अभी आपके मन में सवाल और भी आते हैं इस जजमेंट से, हमारे मन में और बहुत से सवाल आते हैं कि जब हम सड़क पे जा रहे हैं, हमारे पास लाइसेंस है ट्रक चलाने का, हमारे पास लाइसेंस है बस चलाने का, टिप्पर चलाने का, बड़ी गाड़ियाँ, तो हम जा रहे हैं कार में और अचानक से ट्रैफिक पुलिस हमें घेर ले, तब क्या होगा? तो सीधा सा सवाल है कि उसमें आपका चालान कटेगा नहीं। अगर चालान काटने की नौबत आती है तो आप उनसे इस बात के ऊपर ये विचार कर सकते हैं कि हमारा जो लाइसेंस है वो तभी बना है जब हमने 3 साल तक, 1 से लेकर 3 साल तक छोटी गाड़ी चलाई है, तभी हमारे पास हैवी लाइसेंस बना है, नहीं तो नहीं बनना था। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है तो आप छोटी गाड़ी LMV गाड़ी सड़क पर चला सकते हैं। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियो आपके पास आने वाले टाइम में भी आती रहें, आपके पास पहुंचती रहें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दूसरों के पास भी शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। आने वाले दिनों में आपके सवालों पर भी हम कोई वीडियो के द्वारा आपको जवाब देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।